इस वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जैक्ट प्लान दूंगा कि आप हर साल 26 लाख से ज़्यादा कैसे कमा सकते हो, वो भी विद कैलकुलेशन बताऊंगा, वो भी एक्सेल सीट पे। ठीक, जिस स्किल की मैं बात करने वाला हूँ वहाँ पे कोई भी कर सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, 16 साल के हो, या 35 साल के हो, या 50 साल के हो, जो हो आप सब कर सकते हो। आपकी कोई एजुकेशन जो स्ट्रीम है वो मैटर नहीं करती। आप साइंस साइड से थे, कॉमर्स साइड से थे, या फिर आर्ट्स से थे, कौन सी साइड से थे, इवन आपने स्टडी भी करी है कि नहीं करी है, वो भी मैटर नहीं करता। जो थर्ड चीज़ होगी इस स्किल के बारे में कि आप इस स्किल को कहीं से भी कर सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोगों के घर जाके सर्विस दे सकते हैं, या फिर आप अपनी एक ऑफिस खोल सकते हैं जहाँ से आप लोगों को इस स्किल की सर्विस दे सकते हैं। तो बेसिकली टॉपिक क्या रहने वाला है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहला जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है मैं उनके बारे में बताऊंगा। सेकंड मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर की स्किल को सीखकर 26 लाख कमा सकते हो एटलीस्ट पर ईयर, वो भी विद कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको वो नहीं होना कि ये 26 लाख तो ऐसे लिखा है इसने थंबनेल में और ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट जो रहेगा इस वीडियो में वो ये रहेगा कि मैं आपको 2 यूट्यूब चैनल बताऊंगा जहाँ से आप जो भी चीज़ें आप इनकम टैक्स के बारे में सीखना चाहते हो तो वो फ्री में सीख सकते हो। जीएसटी के बारे में जो भी आपको नॉलेज चाहिए वहाँ से आप फ्री में सीख सकते हो। तो जो भी चाहिए आपको इस 2 चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। और टैली प्राइम के फ्री कोर्सेज हो गए, इंग्लिश के फ्री कोर्सेज हो गए, एमएस एक्सेल के फ्री कोर्सेज हो गए, और भी तरह तरह के कोर्स, अकाउंटिंग हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑडिटिंग हो गया, बहुत सारी कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। और फोर्थ जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ये बताऊंगा कि अगर आप किसी दुकानदार से बिल मांगते हो, आपने भी देखा होगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा कभी कि आपके मम्मी ने या फिर आपने भी कभी बिल मांगा हो किसी, तो कहता है थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे फिर, है ना। वो ऐसा क्यों कहता है जब हम उनसे बिल मांगते हैं, जबकि बिल तो हमारा हक है। कोई हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जो फिफ्थ पॉइंट मैं बात करूंगा कि आप जीएसटी टैक्स लीगली कैसे बचा सकते हो, किस किस तरीके, कौन सा वे है जिससे आप टैक्स लीगली बचा सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। जिसको जानकारी नहीं होती वो ज़्यादा टैक्स पे करता चला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस स्किल की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में उसका नाम है जीएसटी प्रैक्टिशनर। बेसिकली जो ये स्किल सीखता है उसे कहते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, मतलब कि जीएसटी की प्रैक्टिस करने वाला, जीएसटी की सर्विस देने वाला लोगों को। जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में ही इस वीडियो में फुल डिटेल में बात होगी। आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, आपको सीखना कहाँ से है, फ्री कोर्सेज कौन से हैं, कैसे सीखना चाहिए, आपको कितना चार्ज करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जीएसटी प्रैक्टिशनर होता क्या है। तो 2 शब्दों में बताऊंगा कि जीएसटी प्रैक्टिशनर वो होते हैं जो कि जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं और जीएसटी रिलेटेड सर्विस देते हैं लोगों को। अब वो हो गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना लोगों का, जीएसटी रिटर्न फाइल करना लोगों का, ये वाली सर्विसेज जो देते हैं उसे हम जीएसटी प्रैक्टिशनर कहते हैं। अब जब हम जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी बात पहले जीएसटी कर लेते हैं। तो जीएसटी क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। बेसिकली इंडिया में 2 टैक्स लगते हैं, 2 तरह के, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो जीएसटी है हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो कि पे कोई और करता है और वो सरकार को कोई और देता है। और डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को कोई पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ये आपको डायरेक्ट भरना पड़ता है। लेकिन जीएसटी में नहीं होता, आप सीधा पैसा दे देते हो और जिससे आपने सामान खरीदा है वो लोग उसे देते हैं। जीएसटी के बिल वो भरते हैं, आप नहीं भरते। इसीलिए जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जीएसटी का फुल फॉर्म ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर गुड्स या सर्विसेज जो भी हम परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं। फुल फॉर्म में इतना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम जीएसटी पे ही क्यों करते हैं। तो गवर्नमेंट एक भाषा में कहती है कि भाई जो तुम भी सर्विस जो तुम यूज़ कर रहे हो ना उसको प्रोवाइड हम नहीं करा है, उसमें योगदान हमारा भी है। हमने फैक्ट्री लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो रोड बने हैं वो भी हमने बनाया है, तो इसलिए आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग जीएसटी लेते हैं। तो जीएसटी क्यों लगाया जाता है उसका सिंपल सा रीज़न ये है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उस पॉइंट के लिए भी रुके हो सकते हो इस वीडियो में। तो ये था कि आप जीएसटी लीगली कैसे बचा सकते हो। तो जीएसटी लीगली बचाने का कोई एक तरीका है जो इम्पोर्टेंट तरीका है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज़ करना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कहती है कि आप, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लॉ है गवर्नमेंट का वो ये कहता है कि आपने जब कोई सामान खरीदा था सेम सामान, तो तब जो आपने जीएसटी पे करी थी उसको जब आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तब जो आपको जीएसटी पे करनी है उसमें से माइनस कर दो। तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा सिर्फ आपको उतना ही पे करना है, आपको बार बार टैक्स पे नहीं करना। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि आपने कोई चीज़ें खरीदी थी जिसमें कि 3 चीज़ें आपने खरीदी थी। पहला था प्रोडक्ट है जिस पे कि आपने 100 रुपये जीएसटी दिए थे,
और जो प्रोडक्ट बी था उस पर आपने 130 रुपये GST दी थी, प्रोडक्ट सी जो था आपने 120 रुपये GST दी थी। तो टोटल GST जो आपने उस सामान को खरीदते वक्त दी थी 350 रुपये दी थी, ठीक है। अब क्या आता है कि आप उन सामानों को सेल करने वाले हो, तो आपका जो टैक्स बना है वो बना है 450 रुपया। मान लेते हैं कि आप 4500 का सामान सेल कर रहे थे और आपने 10% के हिसाब से टैक्स लगाया, वैसे लगता नहीं है लेकिन मैं कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए ले रहा हूँ। तो आपने सिर्फ 10% टैक्स लगाया है किसी पे, तो आपको कितना GST देना, 450। तो मतलब आपका 4500 का सामान था, तो वो बंदा आपको कितना दे के गया है, 4950, मतलब 4950 रुपये आपको दे के गया है वो, क्योंकि 450 रुपये आप उससे लोगे जो GST देनी। आप अपने जेब से थोड़ी भरोगे, अपना प्रॉफिट कटा के नहीं ना भरोगे। तो आपको बंदा दे के गया 450, तो आपको कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, 450 रुपया आपने जो प्रोडक्ट सेल करा है उस पर। लेकिन आपने क्या करा था, उन तीनों सामान को जब खरीदा था आपने, तो आपने 350 रुपये पहले ही दे दिए थे, तो वो आ जाता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में। तो अब जो आपको गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है वो 450 तो अब भी करना है, गवर्नमेंट को तो पास 450 जाना ही है, तो 350 तो आप पहले ही पे कर चुके हो। तो अब जो बंदा आपको 4950 रुपये जो दे के गया है, जिसमें कि 450 रुपये उसका GST भरना है हमें, वो हम पे लाइबिलिटी है, वो हमें भरना पड़ेगा। वो उसमें से क्या हम करेंगे, 450 में से 350 रुपये माइनस कर देंगे, और तो हमें सिर्फ अब जो टैक्स पे करना है वो 100 रुपये पे करना है। हमने उस बंदे से बेशक से 450 लिए थे, लेकिन हम पे 100 ही रुपया करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर टैक्स बचता है। जो लोग नहीं जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट को, वो लोग क्या करेंगे, 450 रुपये पूरा पे कर देंगे गवर्नमेंट को, अगर वो अच्छा आदमी होगा जो टैक्स पे करता है, ईमानदार आदमी होगा तो। नहीं तो बहुत से लोग तो टैक्स चोरी करते ही हैं। तो ये तरीका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल बचाने का। देखो आपको कहाँ 450 रुपये देने थे, कहाँ आपने 100 रुपये दिए, तो आपने लीगली टैक्स बचाया है यहाँ पे। तो ये होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल क्या है, आप लीगली टैक्स कैसे बचा सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो ये था कि आप किसी की GST या फिर GST नंबर से किसी की डिटेल कैसे निकाल सकते हो, उसके टैक्स डिटेल जो पहले उसने GST रिटर्न फाइल करी है या फिर ITR फाइल करी है, जो भी फाइल करी है, आप उसकी डिटेल कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, gst.gov.in की वेबसाइट ओपन करनी है, और वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा, और वहाँ पे आपको अगर आप आपका किसी के पास सिर्फ पैन नंबर है और वहाँ से आप डिटेल निकालना चाहते हो, तो आप पैन नंबर डाल के यहाँ पे आपको जो भी उस बंदे का जो भी डिटेल है सारा निकल जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई GST की डिटेल निकालनी है किसी की GST नंबर से, तो आप वो टाइप करके निकालोगे तो वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अभी तक आपको 3-4 पॉइंट पे बातें कर ली हैं, जिसमें बताया कि मैंने आपको कि टैक्स लीगली कैसे बचाना है, और आपको किसी का भी GST डिटेल कैसे निकालना है, प्रीवियस GST डिटेल कि उसने GST रिटर्न फाइल कब करी थी, GST उसने जमा कितना करा था, जो भी चीज़ें सारी डिटेल आप कैसे निकाल सकते हो। और ये कोई इलीगल काम नहीं है, लीगल काम है, मैं सारे वेज लीगली बता रहा हूँ आपको। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि दुकानदार बिल मांगने पर ये क्यों कह देते हैं कि आपको और पैसा देना पड़ेगा, या फिर पक्का बिल नहीं, यहाँ पे बिल की वो ख़त्म हो गई है, हम बिल नहीं दे पाएंगे। पक्का बिल बहुत कम लोग देते हैं, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर कोई चीज़ का हिसाब ही नहीं होगा तो उसका टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा आपको। बेशक से आपसे टैक्स ले ले, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेगा। आपको तो कह देता है कि भैया ये इतने का सामान है और इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको इतना रुपये देना पड़ेगा। आप तो टैक्स दे देते हो GST के नाम पे, लेकिन वो बंदा भरता नहीं, क्योंकि उसने आपको पक्की बिल दी नहीं है। जब गवर्नमेंट उससे पूछेगी तो उसके कहेगा भाई हमने तो सामान बेचा ही नहीं है किसी को, क्योंकि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसीलिए दुकानदार लोग आपको बिल में देने से मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो हर कोई नहीं करता, बहुत से लोग करते हैं, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आसपास। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सेल शीट से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा पूरा कि आप एटलीस्ट हर साल 26 लाख तक कैसे कमा सकते हो। वो भी सिर्फ आपको 20 क्लाइंट चाहिए। 20 क्लाइंट के साथ आप वर्क करके साल के 26 लाख कमा सकते हो एटलीस्ट। आपको 20 क्लाइंट से ज़्यादा चाहिए भी नहीं, और 20 क्लाइंट आप ऐसे ही आराम से कर लोगे अगर आपको राइट स्ट्रेटजीज पता हो तो। उसके बारे में बताऊँगा कि मैं आपको 6 तरीके बताऊँगा जहाँ से कि आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो देखते रहो। और नेक्स्ट सेक्शन में फिर हम फ्री कोर्सेज के बारे में भी बात करने वाले हैं। 2 फ्री कोर्सेज एंड रिसोर्स जो भी हो सकता है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब आपका ये डाउट होगा कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमसे कोई GST के काम करवाएगा ही क्यों? GST प्रैक्टिशनर का स्कोप ही क्या है, हमसे करवाएगा ही कौन? तो देखो, आप चाहे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, GST नंबर लगता ही है, क्योंकि आपको कंपनी तो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, तो GST सही होगी, और GST लगती ही है लोगों की। और जब से ये कोविड का टाइम ख़त्म हुआ है, तब से ये जो है थोड़ा ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड में फैला है कि
ऑनलाइन इनकम, हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। तो मतलब बिजनेस का जो चीज़ है वो सब में घोल दिया गया है। तो हर कोई आजकल बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग ही क्यों ना करता हो। तो अब यहाँ पे स्कोप ये है कि अगर कोई बंदा अमेज़ोन पे भी कोई सामान सेल करता है ना, तो उसे जीएसटी नंबर लगती है। और बाकी तुम कोई भी ऑफलाइन बिजनेस ले लो, अगर उसे रिस्क फ्री चलना है जिससे उस पर गवर्नमेंट का छापा ना पड़े, तो उसे जीएसटी लेनी ही पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो इसका स्कोप कितना तगड़ा है। अब बात आती है कि जीएसटी लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। जीएसटी लेने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, वो पैन कार्ड, बस। और जीएसटी का रूल है 1 स्टेट 1 टैक्स। लेट्स से कि आप उत्तर प्रदेश में कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, गाजियाबाद है, कानपुर है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे हर जगह सिर्फ एक इनकम जीएसटी नंबर वैलिड होगा। आपको दूसरी जीएसटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट आप कर्नाटका में सेल करना चाहते हो, या फिर तमिलनाडु में सेल करना चाहते हो, या फिर मध्य प्रदेश में कहीं भी, तो उस स्टेट के लिए आपको जीएसटी अलग से बनवाना पड़ेगा। तो ये बात हो कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। और मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, तो अगर कोई बंदा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट अपना उत्तर प्रदेश में सेल कर रहा है, तो उसने आपसे जीएसटी बनवाई है। फिर उसके बाद अगर वो मध्य प्रदेश में सेल करना चाहता है, तो भी वो आपसे जीएसटी बनवाएगा। इस तरीके से वो कर्नाटक में सेल करेगा, तो भी आपसे जीएसटी बनवाएगा। तो ये देख सकते हो जीएसटी का स्कोप। और जब लेट्स से कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिफाई करने के लिए कि जीएसटी, मान लो आप अमेज़ोन पे कोई सामान सेल करना चाहते हो, तो आप जब वहाँ पे एज एन सेलर रजिस्टर करोगे, तो आपसे पूछता है कि आपका कंपनी का नाम क्या है। और कंपनी का नाम वो देना होता है जो जीएसटी पे लिखवाया होता है। तो अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे या फिर करोगे, या फिर अपना काम करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी पे अपना नाम नहीं डलवाना जो आपका ओरिजिनल नेम है, आपको वो डालना है जो आप बिज़नेस जिस नाम से खोलना चाहते हो। जीएसटी के बारे में थोड़ी सी बात हमने ये कर ली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, और जहाँ पे कि आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा कि आपको साल के सिर्फ 20 क्लाइंट चाहिए, और आप एटलीस्ट 26 लाख मतलब 26 लाख तक उनसे जनरेट कर सकते हो, उन क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म में वर्क करके। तो चलो अब मैं आपको एक्सेल शीट के थ्रू एक्चुअली में पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं आपको फेक चीज़ें बता रहा हूँ, मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ। तो सिर्फ हम 20 क्लाइंट्स के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये पूरे 1 साल का सिस्टम है। तो लेट्स से कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो उन 20 क्लाइंट्स का, आप पर क्लाइंट चार्ज करते हो 3000 रुपया। तो आपके टोटल फीस होगी 60,000 रुपीज़, मतलब 60,000 रुपया। सिर्फ 20 क्लाइंट का कैलकुलेशन है ये। और उसके बाद अब वो बंदे ने आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, अगर आप उससे अच्छे से पेश आए, तो आपसे जीएसटी रिटर्न भी फाइल कराएगा। तो आप उससे 1500 रुपया चार्ज कर सकते हो, और मंथली फीस रहेगी इसकी 30,000 रुपये। तो मान लो कि अगर वो आपसे 12 महीने के लिए करवाता है, क्योंकि भैया जीएसटी रिटर्न तो उसे हर महीने फाइल करनी ही पड़ेगी ना। आप एक बंदे से चार्ज करो 1500 रुपया, और वो 1 महीने की जो चार्ज है उसकी 30,000 रुपये, आप उसका जो भी मैनेज करते हो, तो आपने उससे पूरे साल में कितना कमाया, 3,60,000 रुपया। अब जब उसने जीएसटी रिटर्न फाइल कराई है, तो इनकम टैक्स फाइल भी करवाएगा, मतलब आईटीआर भी करवाएगा। तो उसके 1500 रुपये आप चार्ज करोगे, और ये मंथली बेस पे नहीं होता। तो जब करवाएगा ये, तब आप उसको सर्विस दोगे। तो ये हो गया मतलब कि टोटल 20 क्लाइंट का 30,000 रुपया। अब ऐसे ही आप लोग आपसे अकाउंटिंग भी मैनेज करवाएंगे, अगर उनका बिजनेस बड़ा है, अगर आप उन्हें होम टू होम सर्विस देते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, उनका बिजनेस तगड़ा चल रहा है, तो उन्हें अकाउंटिंग भी रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट की, स्टॉक कितना आया, कितना गया, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कितनी की सेल हुई, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो टैली सॉफ्टवेयर है वो, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि टैली आप कैसे सीख सकते हो, कैसे सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने टैली सीखी है। मैंने पिछले 5 महीने मेहनत करके टैली सीखी है। तो आप कहोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट करो नीचे। तो और मंथली जो चार्ज रहेगी अकाउंटिंग की 20 लोगों की, वो रहेगी 1,40,000 रुपया। तो अब जो टोटल उनकी 12 महीने की जो 1 साल की फीस होगी वो कितनी होगी, 16,80,000 रुपया। और बाकी आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किसी का इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो, जो भी चीज़ें हैं उसका मतलब कि लेते हैं आप एवरेज 2,000 रुपये पर क्लाइंट चार्ज करोगे। जैसे कि ये पूरे काम का नहीं है, जैसे कि किसी को एमएसएमई का वो चाहिए, या फिर आईएसओ का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर फूड का चाहिए, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन का चाहिए, तो उसके लिए आप 2,000 चार्ज करोगे। ये मिनिमल फीस है, मतलब एक्चुअल फीस इतनी लोग चार्ज करते हैं। तो टोटल आपने इस तरीके से 26,10,000 की इनकम करी है। और ये सिंपल अमाउंट है, और आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट। भाई ये थोड़ी है कि अगर आपको कोई क्लाइंट पैसे कम दे रहा है, 3,000 नहीं दे रहा, 2,000 ही देगा या 1,500 ही देगा, तो आपको उसके साथ काम नहीं करोगे, आपको तो करना पड़ेगा ना। तो कमती बढ़ती ही है। और मैंने एक्चुअल जो रेट थे वो जो मार्केट में वो चल रहे हैं वो मैंने बताया है। और जो 26 लाख रुपए हैं
इस तरीके से आप साल के कमा सकते हो। अब बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि चलो भैया ठीक है कि आपने मुझे एक जीएसटी के बारे में बेसिक्स बता दिए, सारे बता दिया कि जीएसटी का स्कोप क्या है। अब आप ये बता ही दोगे कि जीएसटी सीखना क्या है, मैं फ्री कोर्स आगे बताऊँगा, और आपने कैलकुलेशन भी दिखा दिए सब कुछ। तो अभी बताओ कि हम क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि 20 क्लाइंट हो जाएंगे हमारे साल के, तो हम इतना कर सकते हैं। अभी बताओ कि 20 क्लाइंट लाने कहाँ से है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला तरीका आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप विजिटिंग कार्ड बांटो। आपको 0.20 पैसा या फिर 1 रुपये या फिर 2 रुपये, और बहुत अच्छा बनवाओगे तो 3-4 रुपये में आपको एक विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। आप उसे 500-700 लोगों तक बांट दो और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आपका अगर विजिटिंग कार्ड प्रीमियम है या फिर जो पैन कार्ड टाइप होते हैं उस टाइप का अगर है, तो लोग उसे अपने पास संभाल के रखेंगे। और इन फ्यूचर अगर उन्हें 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद भी काम पड़ेगा ना, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो विजिटिंग कार्ड पे ज़्यादा खर्चा तो आता नहीं, 3-4 रुपया पर पड़ेगा। अगर बहुत अच्छा प्रीमियम बनाते हो, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे कम ही पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़े 2,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला तो विजिटिंग कार्ड बांटो। दूसरा, आप पैम्पलेट्स बंटवा सकते हो लोगों से। आपको बहुत से लोग पैम्पलेट्स बांटने वाले मिल जाएंगे, वो 200-300 रुपये लेते हैं पर डे का, और आप उन्हें जितने पैम्पलेट दोगे वो बांट देंगे। ठीक है, अब थर्ड काम आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को मार्केट कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं या फिर नेबर्स हैं, किसी के सामने कि हाँ भाई मैं ये काम करता हूँ, अगर ज़रूरत हो तो बताइए। कलीग्स मतलब कि आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर आप किसी के साथ जॉब करते हो तो वहाँ पे लोग हैं। क्योंकि आजकल बिजनेस बहुत से लोगों को करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता करना होता कि करना कैसे है। और आप ऑफलाइन से ऑनलाइन किसी का बिजनेस ले आ रहे हो तो वो भी सेटअप कर सकते हो आप यहाँ पे। फोर्थ तरीका आप क्लाइंट लाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, वो ये रहेगा कि आप गूगल माई बिजनेस का यूज़ करो। अब GMB के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। पहले इस वीडियो को देख लो, मैं फ्री कोर्सेज की बात करूँगा इसके बाद, तो पहले इसको देख लो ढंग से, उसके बाद आप GMB की ट्यूटोरियल देखना, आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक करना है, रिव्यूज़ किस तरीके से लाने हैं, लोग किस तरीके से अच्छे रिव्यूज़ देने को मनाना है, सारी चीज़ आपको पता लग जाएंगी। और कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब फिफ्थ काम आता है कि आप क्लाइंट लाने के लिए क्या कर सकते हो, आप साइबर कैफ़े ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, दिन का घंटे का 4-5 घंटा दे सकते हो, या फिर आप पूरे दिन काम कर सकते हो, तो वो भी चलेगा। तो आप अपना एक साइबर कैफ़े खोल सकते हो। मैं तरीके बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक करना है, मैं तरीके बता रहा हूँ कि इतने तरीके से हो सकते हैं। और मैंने जो कैलकुलेशन दिखाई है एक्चुअल 26 लाख की, वो सिर्फ 20 क्लाइंट्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ये 500-700 विजिटिंग कार्ड बांट दोगे, पैम्पलेट्स बांट दोगे, आप ऑनलाइन में GMB लिस्टिंग कर दोगे, अपना फेसबुक पे पेज बना लोगे, तो आपको यहाँ से क्लाइंट्स नहीं आएंगे 20। आपको लगता नहीं, आपको खुद भरोसा नहीं होता? हाँ, हो सकता है पहले 2-3 महीने क्लाइंट नहीं है, लेकिन उसके बाद आसानी से आ जाएंगे। चीज़ें एकदम से नहीं होती। आप साइबर कैफ़े ओपन कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था। और छठा तरीका अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको पूरी रिसोर्स ही बता दूंगा, कहाँ से आप खजाना ही बता दूंगा कि मैं आप कहाँ से क्लाइंट लाने के बारे में सीख सकते हो। तो उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखते रहो। और मैंने ये बता ही दिया आपको कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए, क्या सही चार्जेस रहेंगे, सारी चीज़ें मैंने बताई दी है। अब बात आती है 2 यूट्यूब चैनल की, जो कि एज एन फ्री रिसोर्स आप रेफ़र कर सकते हो इनसे। तो पहला जो यूट्यूब चैनल है इसमें वो है कि CA मित्रा नाम से चैनल है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है इसकी वीडियोस का, कि ये अर्निंग ओरिएंटेड कोर्स बनाते हैं। इनका वीडियो अर्निंग ओरिएंटेड रहती है। तो अगर आपका मेन गोल सिर्फ इनकम जनरेट करना है सीख के, तो आप वो कर सकते हो, इनकी वीडियोस देख सकते हो। इनने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें क्या है, MSME का काम आप सर्टिफिकेट बना सकते हो, लोगों का ISO का सर्टिफिकेट बना सकते हो, लोगों के ट्रेडमार्क और पेटेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर के वो दे सकते हो, इन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो, PFSI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इनके बाद फिर इनके और सारे कोर्सेज है। फ्री इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स है, इनका GST प्रैक्टिशनर का कोर्स है, टेली प्राइम का कोर्स है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब सेकंड यूट्यूब चैनल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड यूट्यूब चैनल है हमारा CA पीयूष गुप्ता के नाम से चैनल है। इनके वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनके फ्री कोर्सेज है, अकाउंटिंग पे फ्री कोर्स है, इनकम टैक्स पे भी इनके फ्री कोर्स है, MS एक्सेल हो गया, टेली प्राइम हो गया, ऑडिटिंग करना किसी के काम का, अकाउंटिंग मैनेज करना, जो मैंने बताया कि आप पर क्लाइंट 7,000 रुपये चार्ज कर सकते हो, जो एक्चुअल रेट मार्केट में चल रहा है अकाउंटिंग के लिए। तो फिर उसके बाद आप इनका इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, वो भी आप देख सकते हो। पर
ये यहाँ पे जो मैंने रिसोर्स की बात करी कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, जो छठा तरीका था उससे, तो उसके लिए आप इनके वीडियोस दे सकते हो। इन्हें बहुत सारे वीडियोस में क्लाइंट्स कैसे लाने हैं वो तरीके बताए हैं। बाकी मैंने 5 तरीके आपको पहले बता ही दिए। अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे इससे वैल्यूएबल वीडियोस आने वाली हैं। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपना जो लर्निंग का सोर्स है ना लिमिट करो, ऐसा इतना लिमिटेड कर लो कि बस तुम्हें एग्जीक्यूट करने में दिक्कत ना हो। लोग लर्निंग के पीछे रह जाते हैं सालों साल, 6-6 महीने, 7-7 महीने, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, अब बाद में हम शायद एक्शन लेते भी नहीं है। तो इन 2 चैनल में से मैं कहूँगा एक चैनल चूज़ कर लो कोई अपने हिसाब से, और फिर उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो। अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सीखने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यार एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा, लोग तुम्हें रोकेंगे, माइंडसेट इशू होगा, आपको लगेगा कि लोग नहीं कर देंगे, मैं कैसे कर लूँगा और टाइम नहीं है मेरे पास। तो इन सारी चीज़ों से आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत यहीं पे आती है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है टैली प्राइम के ऊपर, फ्री कोर्सेज़ के ऊपर होने वाली है। और मैं कहूँगा तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कैसे बन सकते हो उसके ऊपर भी फ्री कोर्सेज़ ला दूँगा, फ्री कोर्स की वीडियो ला दूँगा। तो आपको जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं अच्छे कमेंट्स का इंतजार करूँगा और मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ, आप चेक कर सकते हो। पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आई कैन गारंटी कि तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा सब्सक्राइब करने से। थैंक यू वेरी मच।